हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर के इंग्लिश का यूनिट 5 में हम पढ़ने वाले हैं जॉन कीट्स का ओड टू द नाइट एंगल। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज जॉन कीट्स बॉर्न। तो जॉन कीट्स का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है 31 दिसंबर 1795, 31 दिसंबर 1790, 31 दिसंबर 1780, 31 दिसंबर 1792। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है 31 दिसंबर 1795, यानी कि 31 दिसंबर 1795। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु कॉल्ड कीट्स अ ग्रीक। तो किसने कीट्स को एक ग्रीक कहा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया प्रीवियस ईयर में। हु कॉल्ड कीट्स अ ग्रीक? ऑप्शन में पीबी शेली, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा पीबी शेली। पीबी शेली ने कीट्स को कहा था अ ग्रीक। अगला क्वेश्चन है, नेम द मोस्ट पॉपुलर बैलाड ऑफ जॉन कीट्स। ऑप्शन में ईव ऑफ सेंट एग्नस, ला बेली डेम, सेंस मर्सी, हाइपरियन, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ला बेली डेम, सेंस मर्सी। अगला क्वेश्चन है, जॉन कीट्स वॉज अ पोइट। तो ब्लैंक स्पेस पोइट तो न्यू क्लासिकल हैं, रोमांटिक हैं, ट्रांजिशनल हैं, विक्टोरियन हैं। तो जॉन कीट्स जो हैं वो एक रोमांटिक पोइट हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और हालांकि जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, पीबी शेली ये सभी एक रोमांटिक पोइट ही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्क द टर्म कीट्स यूज्ड फॉर शेक्सपियर विच वॉज यूज्ड फॉर हिम लेटर ऑन। तो ऑप्शन में निगेटिव कैपेबिलिटी, पेगन, विक्टोरियन, नन ऑफ दीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मार्क द टर्म कीट्स यूज्ड फॉर शेक्सपियर विच वॉज यूज्ड फॉर हिम लेटर ऑन। तो यहाँ पे निगेटिव कैपेबिलिटी राइट आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेन डिड, यहाँ पर किड्स लिखा है पर यहाँ किड्स होगा, तो वेन डिड किड्स डाई। तो ऑप्शन में 23 फरवरी 1825, 23 फरवरी 1821, 23 फरवरी 1823, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 23 फरवरी 1821, यानी 23 फरवरी 1821 में जॉन कीट्स का डेथ हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोटेबल पोएम बाई जॉन कीट्स। ऑप्शन में द वेस्टलैंड, द कैंटरबरी टेल्स, ओड टू अ नाइटिंगेल, पैराडाइज लॉस्ट। तो जो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ओड टू अ नाइटिंगेल। और पैराडाइज लॉस्ट भी बहुत फेमस है। इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है जॉन मिल्टन ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जॉन कीट्स इज बेस्ट नोन एज अ पोइट, प्ले राइट, नोवेलिस्ट, एसेइस्ट। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा पोइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, कीट्स ट्रेंड एंड क्वालिफाइड एज अ लॉयर, इंजीनियर, टीचर, सर्जन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा सर्जन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मेन थीम्स ऑफ जॉन कीट्स पोइट्री इज पॉलिटिकल रिफॉर्म, ब्यूटी एंड नेचर, अर्बनाइजेशन, नन ऑफ दीज। तो जो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ब्यूटी एंड नेचर। ये भी नेचर से रिलेटेड पॉइंट थे, और हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, पीबी शेली, ये सभी नेचर्स पे ही लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा है वो है ब्यूटी एंड नेचर। अगला क्वेश्चन है, कीट्स राइटिंग स्टाइल इज नोटेड फॉर इट्स यूज ऑफ मॉडर्न स्लैंग, रिच इमेजरी एंड सेंशुअल स्टाइल, बोथ या नन। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा रिच इमेजरी एंड सेंशुअल स्टाइल। अगला क्वेश्चन है हमारा, जॉन कीट्स डेड एट द एज ऑफ। तो जॉन कीट्स की मृत्यु कितने उम्र में हुई थी, कितने वर्ष के थे जब उनकी मृत्यु हुई? 25 साल के थे, 26 साल के थे, 27 साल के थे, या 28 साल के थे? तो जब जॉन कीट्स की मृत्यु हुई तो उस वक्त वो थे 26 साल के। बहुत कम एज में उनकी डेथ हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच मेडिकल कंडीशन एफ्लिक्टेड कीट्स सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टिंग हिज लाइफ एंड वर्क। यहाँ पे ऑप्शन में हार्ट डिजीज, ट्यूबरक्लोसिस, ऑर्गन फेलियर, ब्लाइंडनेस। राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा हार्ट ट्यूबरक्लोसिस, और इसी से इनकी मृत्यु हुई थी। और उनकी जो मदर थी उनकी भी डेथ इसी वजह से हुई थी जब वो 14 साल के थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जॉन कीट्स पोइट्री ऑफन इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स फॉर्म। ऑप्शन में एशियन फिलोसफी, ग्रीक मैथोलॉजी, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न साइंस। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ग्रीक मैथोलॉजी।
अगला क्वेश्चन है हमारा, जॉन कीट्स अप्रोच टू राइटिंग वॉज कैरेक्टराइज्ड बाई हीज। ऑप्शन में फोकस ऑन पर्सनल इमोशंस एंड नेचुरल इमेजरी, इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, बोथ या नन। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है फोकस ऑन पर्सनल इमोशंस एंड नेचुरल इमेजरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इट वॉज ब्लैंक स्पेस व्हेन कीट्स हियर द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल। विंटर था, समर था, ऑटम था, स्प्रिंग था। जो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा वो होगा स्प्रिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जॉन कीट्स सजेस्ट द ब्लैंक स्पेस ऑफ द नाइटिंगेल सॉन्ग, ट्रांसेंस, परमानेंस, विजडम, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा परमानेंस। अगला क्वेश्चन है हमारा, द 8 लाइन्स ऑफ ईच स्टैंजा ऑफ द पोएम रिटन इन आइएम्बिक ट्राईमीटर, आइएम्बिक हेक्सामीटर, आइएम्बिक टेट्रामीटर, नन ऑफ देम। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा आइएम्बिक ट्राईमीटर। जो 8 लाइन्स का इनका स्टैंजा है, ईच स्टैंजा ऑफ द पोएम, वो आइएम्बिक ट्राईमीटर में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईच स्टैंजा ऑफ ओड टू द नाइटिंगेल कंटेन्स 8 लाइन्स, 9 लाइन्स, 10 लाइन्स, नन ऑफ दीज। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 10 लाइन्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट सीजन इज मेंशन इन द पोएम, विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग। तो जो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा वो होगा समर। जिस सीज़न की बात की गई है वो समर है, तो समर सीजन को मेंशन किया गया है पोएम में। अगला क्वेश्चन है, विच पोइटिक फॉर्म डस ओड टू द नाइटिंगेल बिलोंग टू, सोनेट, बैलाड, ओड, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ओड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर सम एल्यूजन्स टू माइथोलॉजी इन द पोएम, लीथ, बेकस एंड फ्लोरा, फ्लोरा, लीथ एंड रूथ, रूथ, पेगासस एंड ड्रायड्स, नन ऑफ दीज। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा लीथ, बेकस एंड फ्लोरा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ लीथ, एटर्नल यूथ, इन्हेंस मेमोरी, फॉरगेटफुलनेस, इमॉर्लिटी। राइट आंसर हमारा है फॉरगेटफुलनेस। अगला क्वेश्चन है, ओड टू द नाइटिंगेल पब्लिश 1820 में, 1821 में, 1822 में, या नन ऑफ दीज। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है 1820। 1820 में ओड टू द नाइटिंगेल पब्लिश हुई थी। पब्लिश की डेट याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ग्रीक गॉड और गॉडेस इज एसोसिएटेड विद द रिवर लेथ, हेड्स, पोसाइडन, ट्राइटन, प्रोटियस। तो जो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है वो हेड्स है। और ट्राइटन और प्रोटियस का जिक्र किस में हुआ था आप लोग को पता होगा। ये जो दोनों हैं उन लोग का जिक्र हुआ था हमारे जो मैंने पढ़ाया था विलियम वर्ड्सवर्थ का द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, उसमें इन दोनों गॉड्स का जिक्र हुआ था, ट्राइटन और प्रोटियस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच बिब्लिकल कैरेक्टर इज मेंशन इन ओड टू द नाइटिंगेल, नाओमी, रुथ, बोज, ओबेड। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है रुथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कीट्स विशेस द वाइन हैविंग द एसोसिएशन ऑफ बेकस, मीनार्ड, फ्लोरा, वीनस। राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा फ्लोरा। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरा इज द गॉडेस ऑफ, फ्लोरा गॉडेस है किसकी, फ्लावर की, वाइन की, लव की, मैरिज की। तो फ्लावर की गॉडेस है फ्लोरा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्कूल डस जॉन कीट्स स्टडी। तो ऑप्शन में जॉन क्लर्क स्कूल, किंग्स ग्रामर स्कूल, हैरो, नन ऑफ दीज। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा जॉन क्लर्क स्कूल। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर वॉज जॉन कीट्स बॉर्न। तो ऑप्शन में लंदन, अमेरिका, रशिया, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है लंदन। तो ये थे हमारे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हमारा इसमें जो हमारा ओड है, ओड टू द नाइटिंगेल, इसमें जो ये कविता है इसमें जो कोयल है उस कोयल पक्षी के गीत से ही प्रेरित होकर इसको लिखा गया है। और इसमें प्रकृति, जीवन, मृत्यु और कला सुंदरता के बारे में ही सोचता है कवि। जो कवि है वो सोचता है, वो अपनी मृत्यु के बारे में भी सोचता है। वो बेसिकली नेचर से ही रिलेटेड है और इसमें डेथ के बारे में सोचा गया है।
और जो प्रकृति है, जीवन है और मृत्यु है, और अपनी मृत्यु के बारे में भी जो है कवि सोचता है। ठीक है, और जो हमारे जॉन कीट्स हैं वो एक रोमांटिक पोइट है। ओड टू द नाइटिंगेल एक ओड है, 1820 में ये पब्लिश हुई थी। 26 साल की एज में जॉन कीट्स की मृत्यु हुई थी, लंदन में उनका जन्म हुआ था। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।